कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम दोस्त आका की बारगाह में महब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद ज़ेब मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आशिक़ फ़रीद हज़रत क़िबला पीर ग़ुलाम फ़रीद मुहम्मदी सैफ़ी सजादा नशीन आस्ताना आलिया चिश्तिया निज़ामिया बुंगा हयात तशरीफ़ फरमा बरादर मुहतशम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद मज़हर फ़रीद सानी मुहम्मदी सैफ़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया। मेरे लिए उर्स पाक की ये महफ़िल और साहबज़ादगान का हुक्म, मैं कोई अजनबीयत महसूस करके नहीं बैठा। मैं ऐसे ही बैठा हूँ जैसे अपने घर के अंदर बैठा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगा क़िबला पीर साहब को कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का और फैज़ का जो सिलसिला बुज़ुर्गों से शुरू हुआ और साहबज़ादगान ने बड़े आसान तरीके से उसको आगे चलाया, आज ये फैज़ साहबज़ादा साहब की सूरत में हमें नज़र आया। अल्लाह ये इल्म का, रूहानियत का और मोहब्बतों का सफ़र सुबह क़यामत तक जारी व सारी रखे। ग्रामी कदर हज़रात, दीद वालों के दरमियान बैठे हैं और दीद वालों की बात से ही अपनी गुफ्तगू को सहारा देना चाहूँगा। हज़रत शेख अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे पूछा गया कि क्या खुली आँखों से जलवा यार देखा जा सकता है, तो आपने फरमाया तुम देखने की बात करते हो, लो हजब तो आन हो तुरफ़त ऐन मा अदद तो नफ्सी मिनल मुस्लिमीन, कि पलक झपकने की मिकदार भी अगर चेहरे यार नज़रों से ओझल हो जाए तो हम अपने आप को मुसलमान ही नहीं समझते। वो फरमाते हैं कि अल अंबियाउ इला उममिहिम अतिया व नबीयुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लना हदिया। जितने भी नबी, वो फरमाते हैं, अपनी उम्मतों की जानिब नबी बनकर तशरीफ़ लाए। हर नबी अपनी अपनी उम्मत के लिए अल्लाह का अतिया बनकर आया है और हमारे हुजूर अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की जानिब से हदिया यानी तोहफ़ा बनाकर भेजे गए। पूछा गया कि मल फ़र्क़ बैनल अतियत वल हदिया, कि हज़रत ये अतिया और हदिया में फ़र्क क्या होता है? तो उन्होंने फरमाया कि इन्नमल अतियतु लिल मुहताजीन वल हदियतु लिल महबूबीन, कि जो अतिया होता है ना, ये ज़रूरतमंद को दिया जाता है और तोहफ़े महबूबों को अता फरमाए जाते हैं। ये बात जब हम पढ़ते हैं, जहन में रखते हैं, तो ये बात समझ के अंदर आ जाती है। ये बड़े एहसास की बात हमारे लिए। अल्लाह हमें इज़्ज़त देते हुए कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन लोग हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बड़े अच्छे लोग हो, तुम अल्लाह को बड़े प्यारे लगते हो। या अल्लाह, जब तेरा कुरान हमें ये इज्जत देता है और फिर हम अपने आप में देखते हैं तो लाखों ऐब हैं, तू फिर भी कहता है अच्छे बड़े लगते हो, प्यारे बड़े हो, सबसे बेहतरीन हो,
या अल्लाह अमाल देखें तो बेहतरी की सूरत नजर नहीं आती, पर तेरा कुरान फिर भी इज्जतें देता है। फरमाया हाँ, मैं अमाल देखकर तुम्हें इज्जतें नहीं दे रहा, निस्बते सरकार देखकर तुम्हें इज्जतें दे रहा हूं। ये बड़े एजाज की बात है, ये बड़े एजाज की बात है कि हुजूर हमारे हैं। ये भी बड़े करम की बात है कि हम हुजूर के हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मैं अर्ज कर रहा था कि दीद वालों ने जब मोहब्बत का नक्शा खींचा तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक और दीद वाले की बात करते हैं, जिससे जागते हुए कम अज कम 72 मरतबा मेरे नबी का दीदार हुआ है। वो फरमाते हैं कि आज भी रोज़ा अनवर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 मसरूफियात मुबारक हैं। आज भी रोज़ा अनवर में हुजूर की 6 मसरूफियात मुबारक हैं। ये हद नहीं है, ये बस उतना बयान हुआ जितना उन्होंने देखा है। उन 6 में से 2 मैं अर्ज करना चाहूंगा जो बड़ी कर्म नवाजी की बात है। आप बाज़ औक़ात किसी महफिल खैर में जाते हैं, हुजूर के जिक्र की महफिल में आ जाते हैं, या अपने इलाकों में अपने घरों के अंदर हुजूर का मिलाद मनाते हैं। कोई दरियां बिछाता है, किसी की ड्यूटी झाड़ू देने पे लगती है, किसी की ड्यूटी लंगर बनाने पे लगती है। यहाँ उर्स की महफिल में आए हो, यहाँ कब से खादमीन ड्यूटियां कर रहे हैं। बंदा सोच में पड़ जाता है कि हजरत सब कुछ करते हैं, मिलता क्या है। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि करीम की पहली मसरूफियत यह है अन नजरू इला अमाल उम्मत ही, कोई देखे ना देखे, यार के जिक्र की महफिल में आने वालों, ये कर्म क्या कम है कि खुदा भी देख रहा है, मुस्तफा भी तुम्हें देख रहे हैं। अल्लाह ये करम नवाजी क्या कम है कि हुजूर हमें देख रहे हैं। और ये पैगाम मोहब्बत भी साथ में अर्ज करना चाहूंगा, ये चेहरा मेरे नबी का वो वाहिद चेहरा है, एक ही सूरत है जो खुदा को मनवाने के लिए भी काफी है और गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए भी काफी है। सूरत एक ही है जो खुदा मनवाने के लिए भी काफी है और गुनाहगार बख्शवाने के लिए भी काफी है। जिस सूरत को हर वक्त खुदा अपनी निगाह में रखे, नाज कर अपने मुकद्दर पर, वो मोहम्मद हमें देख रहा है। देखिए ना, हर एक का कोई ना कोई किबला है, हर एक का कोई ना कोई किबला है। या अल्लाह कोई तेरा भी किबला है। लफ्ज़ किबला के 2 मफ़हूम हैं। मैं तकरीर इल्म फ़न मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं तो हुक्मन बस हाज़िरी के लिए, इसलिए किसी तमहीद की जानिब ना गया हूँ ना जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी ज़िक्र फ़रीद की जानिब बढ़ना है। मैं अर्ज़ करूँ कि हर एक का कोई ना कोई किबला है। या अल्लाह कोई तेरा भी किबला है। लफ्ज़ किबला के 2 मफ़हूम हैं। एक है किबला का शरई मफ़हूम, वो सिमत जिसकी जानिब चेहरा करके अल्लाह को सजदा किया जाए, ये किबले का शरई मफ़हूम है। ये मेरी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं है। एक है लफ्ज़ किबला का लुग़वी, लफ्ज़ी, ज़ाती मतलब, माना और मफ़हूम। हर वो ज़ात जो मरकज़ तवज्जो हो उसे भी किबला कहते हैं। मैं साहबजादा साहब की ज़ियारत कर रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ किबला आप कैसे हैं। तो इस वक्त लफ्ज़ किबला अपने लफ्ज़ी मतलब के अंदर है कि वो ज़ात जो मरकज़ तवज्जो हो। इस मफ़हूम को जहन में रखना है। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ, हर एक का कोई ना कोई किबला है। या अल्लाह कोई तेरा भी किबला है। फरमाया हाँ हाँ, किसी का किबला खाना काबा, किसी का किबला बैतुल मुक़द्दस और खुदा का किबला चेहरा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आज़म चिश्ती ने कहा था कि दुनिया ते महबूब हज़ारा,
हर कोई अपना मन पर जावे, किसे दा काबा केच नगर वल, कोई हीर दा चाक सदावे, किसे दा काबा दर शीरीं दा, कोई लैला दे गुण गावे। आजम साडा किबला उथे जिथे काबा सीस निभावे। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो अब काबे का भी काबा देखो। मैं अर्ज कर रहा था कि पहली मसरूफियत मुबारका अन नजरू इला अमाल उम्मत ही। हुजूर हैं तो रोज़ा अनवर में, पर यह कर्म क्या कम है कि पाक मोहम्मद रोजे में बैठ के तुझे भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। और कोई गुनाह करते हुए इतना जरूर एहसास दिल में पैदा करना कि यारो मैं गुनाह से क्यों ना रुक जाऊं, मेरा रब भी मुझे देख रहा है, मेरे हुजूर भी मुझे देख रहे हैं। इस तसव्वुर को इस अंदाज में भी अपने जहन में पुख्ता करना है कि हुजूर हमें देख रहे हैं, रब भी हमें देख रहा है। और दूसरी मसरूफियत मुबारका जो उन्होंने इरशाद फरमाई, फरमाते अल इस्तिगफारु लहुम। गुनाह हम करते हैं और हमारे गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मेरा नबी मांग रहा है। इतना करीम भी कोई देखा है? बाप बड़ा प्यार करने वाला है, हर किस्म की दुआ देता है, लेकिन वालिद ये दुआ बहुत कम देता है कि जा मेरे बेटे अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ करे। ये सबसे बड़ी दुआ है कि अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ फरमाए। सारी दुनिया जिन्हें भुला बैठती है, मेरा महबूब रोज़े में उन गुनाहगारों को भी याद करके अल्लाह से कहता है मेरे मौला मुजरिम है, मेहरबानी फरमा दे, माफ़ फरमा दे। तेरा महबूब गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ तेरी बारगाह में कर रहा है। दुनिया में ना सब कुछ बंदा अल्लाह से मांगता है, लेकिन हुजूर ने जो अपना ताल्लुक उम्मत को बताया ना, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनने अबू दाऊद शरीफ उस हदीस के आखिरी चंद अल्फाज जो मेरे मौजू से बड़ी मुताबिकत रखते हैं। सल्तनत मदीना तैयबा की इब्तिदा है और नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले लजपाल पूछते हैं कि मरने वाले ने किसी का कर्ज तो नहीं देना? जी या रसूल अल्लाह देना है। आप फरमाते पहले कर्ज अदा करो फिर मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। फिर सल्तनत मदीना तैयबा के अंदर कुछ वुसअत आई, बैतुल माल वजारत खजाना के अंदर कुछ बेहतरी आई। अब के बार जनाजा पढ़ाते हुए लजपाल ने पूछा मरने वाले ने कर्ज तो नहीं देना? जी या रसूल अल्लाह देना है। हुजूर ने फरमाया मन काना अलैहि दैन फअलैना। मकरूज होके मरा है तो अब इसका कर्ज इसके खून के रिश्तेदार अदा नहीं करेंगे, बल्कि आमिना का लाल अदा करेगा। या रसूल अल्लाह अगर माले विरासत छोड़ के मरे वो भी आप रखेंगे? आपने फरमाया नहीं, मन तारा का मालन फले वरसाते ही। अगर माल जायदाद छोड़ के मरा है वो उसके वारसों को दे दीजिए। मकरूज हो के मरा है तो कर्ज आमिना का लाल अदा करेगा। अब शरीयत का मसला ये है, जनाजा पढ़ते पढ़ाते जिंदगियां गुजर गई हैं कि जनाजे के ऊपर ऐलान होता है कि अगर मरने वाले से किसी ने कुछ लेना देना तो उसके वारिस मौजूद हैं, वो उनसे मुतालबा कर सकते हैं। सवाल ये है कि या रसूल अल्लाह आप हमारे वारिस हैं? हुजूर आप हमारे वारिस हैं? इसी हदीस के जो अगले लफ्ज हैं बड़े कमाल के हैं। मेरे नबी ने फरमाया आना मौला मन ला मौला लहू। गम ना कर, जिसका कोई वारिस ना हो उसका वारिस में मोहम्मद मुस्तफा हो। भाई दुनिया ते कोई तगड़ा बंदा होवे ना, बंदे दी कंड ते बंदा मुजरिम भी होवे, चोरी करदिया फड़िया जावे, पुलिस वाले चुक के डाले दे विच पाण ते चंद कदम गड्डी टुरे, पिछों फोन आवे कि मियाँ इत्थे ही ला दे, इत्थे ही ला दे। क्यों भाई? मुजरम में मौके तो पकड़िया गया है ते लेके कानून नाफज करने वाले इदारे जा रहे ने। उन्हें आखे तैनू नहीं पता कंड ते साई तगड़े ने। यार कंड ते साई तगड़ा होवे, बंदा होवे मुजरिम, दुनिया का जुर्म करे ते मुजरिम होंदिया भी छड़ दिता जाएगा। नाज कर मुजरिम हशर के मैदान में आए तो फिर
जिसका वारिस सोना मोहम्मद हो उसकी भी बख्शिश हो जाएगी, उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। गदीर खुम के मौका पर अब स्टेजों के हालात कदरे मुख्तलिफ हो चुके हैं। डर लगता है कि बंदा पता नहीं किस बात के ऊपर किस फतवे की जद में आ जाए, लेकिन जहां हम बैठे हैं ये फतवे वाले लोग नहीं हैं, ये तकवे वाले लोग हैं। यहाँ फतवे नहीं मिलते, यहाँ मोहब्बतें मिलती हैं। इसी लफ्ज़ मौला को रखना है ज़हन में। और गदीर खुम के मकाम पे चलते हैं। मुस्तफ़ा के हाथों में मौला मुर्तज़ा का हाथ है और फिजा में लहरा कर मेरे नबी फरमा रहे हैं, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फिर मुझे कहने दीजिए, गम वो करे जिनकी पुश्त पर किसी का हाथ ना हो, हम गम क्यों करे? नबी भी तेरा वारिस है, अली भी तेरा वारिस है, हम गम क्यों करें? क्योंकि ये वो लोग हैं, ये अज़मतों वाले लोग हैं। हम सोचते हैं सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हमारे सर का ताज, लाखों सलाम उनकी गर्दे राह को भी। लेकिन मैं चूंकि तरतीब के साथ शहनशाह फरीद की बारगाह में मैंने अपनी हाजिरी लेकर जानी है, तो उसी तरतीब से मैं चलता जा रहा हूं। अर्ज कर रहा हूं कि सवाल पैदा होता है, अहले बैत नबूवत पाक कब से हैं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये पाक कब से हैं? क्या ये माँ की गोद में आकर पाक हुए? क्या ये सजदे कर कर के पाक हुए? क्या ये इबादतें कर कर के पाक हुए? या अल्लाह ये कब से पाक हैं? फरमाया कुरान पढ़। या अल्लाह क्या कुरान में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह, जब से अल्लाह का इरादा है मुस्तफ़ा का घराना तब से पाक है। या अल्लाह तेरा इरादा कब से है? कसीर तादाद में दीनी मदारस के अल्हम्दुलिल्लाह तलबा असातिज़ा बैठे हैं। शरअ अकायद नस्फिया के अंदर जब हम अल्लाह के इरादे की बहस को पढ़ते हैं तो आधी लाइन से भी एक आध लफ्ज कम के अंदर अल्लाह के इरादे को उन्होंने लिखा है। फरमाते इरादतुल्लाह ताला हिया सिफातुहु, अल्लाह के इरादा से मुराद उसकी सिफत है। कायमतुन बिज़ातिही अज़लियतुन अबदियतुन। ये बात सादा करके मैं समझाना चाहूं, या अल्लाह कब से पाक है? फरमाया जब से मेरा इरादा है। या अल्लाह तेरा इरादा कब से है? फरमाया जब से मैं अल्लाह हूं तब से मेरा इरादा है। अब तर्जमा गौर से पढ़िए, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह फरमाता है पाक मोहम्मद के घर वालों, मैंने तुम्हें मां की गोद में भेज कर पाक नहीं किया, तुम माए बाद में हो, अल्लाह ने पाक पहले कर दिया है। और यहां ये बात भी मैं अर्ज करना चाहूंगा, विलायत की दुनिया के अंदर हम मुकाबलाबाजी के कायल नहीं हैं, लेकिन तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहिमहुल्लाह ताला का कौल मुबारक अरबी ज़ुबान के अंदर ट्रांसलेट करके नकल फरमाते हैं, जिसको सादा अंदाज में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। फरमाते हैं कि मौला अली सिर्फ हुजूर की उम्मत के वलियों के इमाम नहीं है, सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के वलियों के इमाम नहीं है। जनाब आदम से हजरत ईसा तक जितने नबी आए, जिस नबी की उम्मत में कोई भी वली आया, पहले वलियों का इमाम भी मौला अली है और उम्मत मुहम्मदिया के वलियों का इमाम भी मौला अली है। भाई बांटे वो जिसके पास कुछ हो, जिंदे पल्ले शह कोई नहीं वंड की सकता है, और वंडन वास्ते शरत है बंदा जम्मे ते सही। ये कैसा वलियों का इमाम है जो मां की गोद में 13 रजब को आता है और विलायत आलम अरवा में बांट रहा है। उस
सिलसिला मोहब्बत के। यहाँ पे एक बात मैं अकायद की दुनिया में ताजदार सदाकत के हवाले से ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। अकीदे के अंदर जिस तरह हम फ़िक़्ह के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं, इस तरह अकीदे के अंदर हम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैरोकार हैं। लेकिन उनके दौर में दो बड़े अकीदे की दुनिया में दो बड़े मज़ाहिब सामने आए। एक है अबुल हसन अशरी जिनको हम अशायरा कहते हैं, दूसरा है अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह जिनके पैरोकार हम हैं और मातुरीदी कहलाते हैं। हम हनफी भी हैं, मातुरीदी भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो अबुल हसन अशरी ने शान सिद्दीक़ अकबर में अपने हिसाब के मुताबिक तहकीक करके वो जिस नतीजे पे पहुंचे वो एक जुमला मैं अर्ज करना चाहूँगा। वो कहते लम यज़ल अबू बकर मोमिनन क़ब्ल बेसत व बादहा। फरमाते हैं कि अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, सिद्दीक़ अकबर इससे पहले मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुके थे। ऐलान नबूवत से पहले हुजूर पर ईमान ला चुके थे। ये मकाम है सिद्दीक़ अकबर का। लोग बातें करते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर में गए, सांप डसता है। मारूफ कौल मारूफ रिवायत यही है। लेकिन यहाँ पे जो मवाहिबुल दुनिया शरीफ के अंदर जो इस बारीकी को बयान किया गया, थोड़ी सी मैं वो पीरी मुरीदी के हवाले से, तरीक़त के हवाले से वर्ज़ करना चाहूँगा। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मारूफ कौल ये है कि मकड़ी ने जाला बाद में बुना। लेकिन मवाहिबुल दुनिया शरीफ के अंदर एक कौल ये भी नकल किया गया कि जाला पहले से मौजूद था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, सिद्दीक़ अकबर गुजरे, जाला नहीं टूटा। उसके ऊपर फिर सवाल उठा के उन्होंने लिखा कि नबी पाक का गुजरना समझ में आता है, हुजूर गुजरे जाला ना टूटे, ये नूरे मुजस्सम है, ये बात तो समझ में आती है। पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर गुजरे जाला फिर नहीं टूटा, ये बात समझ में नहीं आती। यहाँ पे जो उन्होंने इस बारीकी को बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में बयान किया, वो फरमाते हैं कि मुरीद कामिल जब मुर्शिद कामिल के रंग में मुकम्मल तौर पर रंग जाए, इन्नी ढिली सुभान अल्लाह नाल एडी वड्डी गल नहीं। इस पासे वाले बेली बिल्कुल हथ नहीं पे चुकते, एक बारी हथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने लिखा कि मुरीद कामिल मुर्शिद कामिल के रंग में जब मुकम्मल तौर पे रंग दिया जाए तो उसकी तबीयत की कसाफतें भी लताफत में बदल जाती हैं। जहां से मुर्शिद गुजरता है वहीं से मुरीद भी गुजर जाया करता है। फिर आगे मारूफ कौल जो उलमा से आप सुनते रहते हैं, सांप डसता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंख से आंसू गिरते हैं। और लेकिन यहाँ अहले मोहब्बत ने एक और इश्क की रमज छेड़ी। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि गोद में हुस्ने तमाम हो और सिद्दीक की नजरें उस हुस्ने कामिल पर हों। ये कैसे हो सकता है कि सांप डसे उसकी तकलीफ ही महसूस नहीं हो सकती, रोना तो दूर की बात है। दलील के ऊपर सूरह यूसुफ से उन्होंने दलील पेश की। वो कहते मिस्र की औरतों ने जब हजरत जुलेखा पर ताना जनी की तो उन्होंने हजरत यूसुफ से कहा कि मेहरबानी कीजिए एक बार तशरीफ़ ले आइए। कुरान का सारा मजमून है, खुलासतन अर्ज़ कर रहा हूँ। हाथों में फल दे दिए, मिस्र की औरतों के हाथों में फल, छुरियाँ दे दी। और हुस्न यूसुफ जब बेनकाब होकर सामने से गुजरा, मिस्र की औरतों की नज़रें हुस्न यूसुफ पर हैं। इधर छुरियाँ चलती हैं, फल कटते हैं और फल काटते काटते अपने ही हाथों से अपने हाथ काट बैठती हैं। वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, ये बलागत का उसूल है। कभी कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया जाता है, कभी जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया जाता है। अपने ही हाथों से अपनी उंगलियां काट बैठी और नजरें हुस्न यूसुफ पर हैं। दुनिया का कोई मुफस्सिर ये नहीं लिखता
कि जब अपने हाथों से हुस्न यूसुफ को देख के उन्होंने हाथ काटे तो फिर वो रोने लग गई, नहीं रोई। जिहड़ियां आदे हथी आदे हथ कट्टण ते सामने उसने यूसुफ होवे। आरफे खड़ी ने कहा था ना कि 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ किन आनी, जिन्ना पाक मुहम्मद वेखा रज गए दोवें जहानी। आधे हथी छुरियां चला के आधे हाथ कट बैन, सामने उसने यूसुफ होवे, ना रोइया ना उन्ना हाय वाय की। उलमा ने यहाँ बड़ी प्यारी बात लिखी, वो कहते हैं कि मिस्र की औरतों के सामने उसने यूसुफ आ जाए और छुरियां चल जाए, अपने हाथों से हाथ काट बैठे, अगर वो नहीं रो रही थी तो वो सिद्दीक कैसे रो सकता था जिसकी नजरों के सामने हुस्ने मोहम्मद अरबी था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, इसी माहौल से मैं तारीख़ हिंद की एक मारूफ बात से अपनी बात को और सहारा देना चाहूँगा, बल्कि वासिफ अली वासिफ का जुमला और ज़्यादा प्यारा लगता है। उनसे पूछा गया कि ये पाकिस्तान कब बना था, तो वासिफ अली वासिफ ने कहा तुम्हारी नज़र में ये कब बना है? उन्होंने कहा जी 14 अगस्त सन 1947 को। वासिफ अली वासिफ ने कहा नहीं, जिस दिन बाबा फरीद ने अजोदन को पाकपतन बनाया था, पाकिस्तान उसी दिन बन गया था। अल्लाह या रसूल अल्लाह। या फरीद। और मौरिखीन हिंद ने किबला पीर साहब यहाँ पे जो बात लिखी, जो निचोड़, उन्होंने कहा कि औलियाए चिश्त अहले बहिश्तरा हक्केस्त कदीम बर विलायत हिंद। वो कहते हैं ये सिलसिले चिश्तिया के जितने भी औलिया हैं हिंद की विलायत में बड़ा पुराना इनका एक हिस्सा जारी और सारी है। ये तो ख्वाजा गरीब नवाज मुईन बेकसा दिल्ली से अजमेर आते हुए अजमेर में डेरा बाद में लगाते हैं, चलते चलते 700 घरानों को मोहम्मद अरबी के दीन में दाखिल फरमा गए थे, चलते चलते। और शहनशाह फरीद तो फिर वो मोहब्बतों के पैकर हैं, वो करम की एक मुनफरिद अंदाज और करम का एक मुनफरिद रंग आपका वजूद है। मेरे शहनशाह फरीद पाक की बारगाह से जिन्हें खुसूसी तौर पे नवाजा गया, वो 4 बड़े लोग हैं। हज़रत सैयद जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है, आलिम वाइज खतीब बेमिसल खतीब। आपकी बारगाह में आते हैं तो जंगल से डेले इकट्ठे करके लाया करते थे। एडा वड्डा खतीब होवे बंदा ते डेले चुग के लियावे ते लिया के आपे पकावे ते आप खावे। ख्वाजा निज़ाम फरमाते हैं मेरे पीर फरीद की खानकाह में उस दिन ईद का दिन होता था जिस दिन खाने को डेले मुयस्सर होते थे। तालिब इल्म आज लाखों शिकवे करते हैं कि मदारस में पढ़ते हैं, लंगर का वो निज़ाम नहीं चलता। मैंने कहा असहाबे सुफ़ा की कभी हिस्ट्री पढ़, तुझे पता चल जाएगा कि तन पे बदन को ढांपने के लिए कपड़े भी मुयस्सर नहीं होते थे। हज़रत अबू हुरैरा 3-3 दिन दहलीज़े करम पे भूखे पड़े रहते थे। भूख कबूल थी, लेकिन यार की ज़ुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ रह जाए ये उन्हें कबूल नहीं था। मेरे शहनशाह फरीद की बारगाह में हज़रत ख्वाजा निज़ाम पाक जब तशरीफ़ लेके आते हैं ना, तो आते ही आपने फरमाया निज़ामुद्दीन हम विलायत हिंद किसी और को देना चाहते थे। फिर गैब से निदाई फरीदुद्दीन विलायत हिंद किसी और को ना देना, बदायून से निज़ामुद्दीन औलिया आ रहा है, ये उसी का हक है। फिर आपने जब उन्हें दिल्ली रवाना फरमाया, खिलाफतनामा लिखा, मैं कुछ वो लफ्ज़ अर्ज करना चाहता हूँ जो खिलाफतनामे के अंदर लिखे थे। पता चले कि जिसका मुर्शिद फरीद हो वो ख्वाजा निज़ाम किस रुतबे का मुरीद था। पहले जब जुदाई का मंजर ख्वाजा निज़ाम ने देखा ना कि अब मुर्शिद की बारगाह से जुदाई का हुक्म आ गया, तो शहनशाह फरीद ने फरमाया तू बज़ाहिर आज़मा गायब,
व बबातिन बमा यकजानस्त। निज़ामुद्दीन गम क्यों करता है? बज़ाहिर तो हमसे दूर जा रहे, असल में फरीद का वजूद निज़ामुद्दीन का वजूद एक ही है, ये फासले कोई अहमियत नहीं रखते। फिर आपने जो खिलाफतनामा लिखा, लिख के हजरत ख्वाजा निज़ाम को दिया, फरमाया जमालुद्दीन हांसवी से हांसी में जाके मोहर लगवाना। उसके अंदर जो मोहब्बत भरे जुमले थे, आपने फरमाया आम बुजुर्ग निज़ामुल मिल्ला, पीर मुरीद को लिख रहा है, आम बुजुर्ग निज़ामुल मिल्ला अज जुमला खुलाफा माह अस्ब। ये बुजुर्ग निज़ामुल मिल्लत मेरे सारे खुलाफा में एक अजीम खलीफा है। और फिर कहा आम बुजुर्ग निज़ामुद्दीन नायबे दस्ते माअज़। पीर फरीद कहता है निज़ामुद्दीन को आम ना समझना, निज़ाम का हाथ फरीद का हाथ है, फरीद का हाथ निज़ामुद्दीन का हाथ है। और खिलाफतनामे के अंदर लिखा लाजिम गिरफ्तन हुक्म ऊ दरकारे दी वकारे दुनिया अज जुमला ताजीम माअस्त। शेरशाह फरीद फरमाते हैं दुनिया के किसी मामले में मेरे निजाम का कोई हुक्म आ जाए, दीन के मामले में मेरे निजाम का कोई हुक्म आ जाए, निजामुद्दीन औलिया की इताअत फरीद की इताअत है और फरीद की इताअत निजामुद्दीन औलिया की इताअत है। हमारे बुजुर्गों ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया, इस बात को इस अंदाज में भी आपने आपका एक बड़ा मारूफ 700 खुलाफा दिए हैं मुआशरे। कितने जी? 700 खुलाफा सिर्फ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से फैज पाकर खल्के खुदा की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। सोचिए कितना बड़ा काम था। लेकिन एक आपका मुकुल्ला मुझे बड़ा प्यारा लगता है। आप फरमाते हैं अगर कसे खार मी नेहादंत, अगर कोई तेरे रास्ते में कांटा बिछाए, मोहब्बत का रंग देखिए। ख्वाजा निजाम फरमाते अगर कोई तेरे रास्ते में कांटा बिछाए वह तू हमी खार नेहादंत, और तू भी फिर उसके रास्ते में कांटा बिछाए तो फिर खार खार बाशिद, सारी दुनिया कांटों से भर जाएगी। अगर कोई कांटा बिछाए, आप भी बदले में कांटे बिछाएं तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। हुजूर क्या करें? फरमाया कोई कांटा बिछाए तो बदले में फूल बिछा, ताकि पूरी दुनिया फूलों से भर जाए। आखिरी बात गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के महबूब खलीफा का नाम हजरत मीर खुसरो है। हजरत मीर खुसरो महबूब खलीफा। ख्वाजा निजाम फरमाते हैं अगर शरीयत इजाजत देती बगैर किसी शरई उज़र के दो बंदों को एक कब्र में दफन होने की इजाज़त होती तो मैं वसीयत करके जाता कि मेरे मुरीद मेरे खलीफा अमीर खुसरो को मुर्शिद के साथ एक ही कब्र में दफन किया जाए। और दुआ आप फरमाया करते थे अमीर खुसरो अपनी सलामती की नहीं, मुर्शिद की सलामती की दुआ किया कर। हुजूर वो कैसे? फरमाया जदों तक असी जिंदा रवांगे तू भी जिंदा रहेगा। इश्क का ये रंग था। आपका जब विसाल हुआ ना, विसाल हुआ हजरत अमीर खुसरो का, तो इत्तेफाकन हजरत शाहरुख आलम जो पोते हैं हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के, ये इत्तेफाकन उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे। ये तशरीफ़ लेके आए भी इतना बड़ा अल्लाह वाला दुनिया से गया है, मैं भी जाऊंगा, दुआ करूंगा, जनाजा पढ़ाऊंगा। कुछ सीरत निगारों ने, तज़किरा निगारों ने लिखा कि हज़रत मीर खुसरो का जनाजा भी शाहरुख आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया है। हज़रत शाहरुख आलम आए करीब, चारपाई के ऊपर बदन पड़ा है हज़रत मीर खुसरो का, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का महबूब खलीफा है, आज दुनिया से जा रहे हैं। हज़रत शाहरुख आलम आगे बढ़े, करीब आके जिस बदन से रूह निकल चुकी है, गुस्ल दिया जा चुका है, कफन पहनाया जा चुका है, वो चारपाई पे पड़ा है, सफ़े तैयार हैं, ये करीब आके हज़रत
ख्वाजा मीर खुसरो को शाहरुख ने आलम ने कानों के करीब आके बात कही। फरमाया, अमीर खुसरो तो शुरू शुरू में बादशाहों के कसीदे भी कभी लिखता था, हो सकता है तेरा ये अमल तेरी बख्शिश में रुकावट बन जाए, हम तेरा जनाजा पढ़ाएंगे, तेरी बख्शिश हो जाएगी। कितनी बड़ी गाल है। लेकिन ये हमारे लिए, उनके लिए नहीं थी, उनके लिए नहीं थी। हजरत अमीर खुसरो की चारपाई वजद में आ गई, हरकत करने लगी। पता नहीं मौत किसे कहते हैं और जिंदगी क्या है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बात करने से कासिर हूँ, मैं यहाँ क्या कहूँ। चारपाई हरकत में आती है हजरत अमीर खुसरो की। कफन का कपड़ा चेहरे से जरा पीछे हटता है, लब हिलते हैं और बोल के कहने लगे, रुकने आलम बड़े रुतबे हैं तेरे, सोने बावे मिलन हजारा पर असा नहीं यार बटाना। बुजुर्ग फरमाते हैं कि साईं खसम एक ही चंगा लगता है ते ताए चाचे जिन्ने मर्जी होण खैर होंदी है। इसलिए सूफिया कहते हैं कि जिसके हाथों में आपने हाथ दिया है ना, दुनिया के जिस कोने पे चले जाओ, किसी भी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, वहां से जो कुछ भी मांगो ये यकीन रख कर मांगना है कि मुझे यहां से भी जो कुछ मिलेगा मेरे मुर्शद का सदका मिलेगा, यहां से भी मुर्शद का सदका मिलेगा। हजरत अमीर खुसरो की चारपाई हरकत में लब हिले। फरमाया, रुकने आलम बड़े रुतबे हैं तेरे, पर तेरी दुआ से बख्शिश होनी है तो तू वापस चला जा। अल्लाह अकबर। तेरी दुआ से अगर हमारी बख्शिश होनी है ना तो तू वापस चला जा। कब फिर कैसे बख्शा जाएगा? तो अमीर खुसरो ने कहा, आपने फरमाया, मेरी बख्शिश के लिए मेरा पीर निजामुद्दीन काफी है, जिसकी पुश्त पे फरीदुद्दीन का हाथ है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, हम फरीद, हम फरीद, हम फरीद, हम फरीद, हम फरीद। दो आलम दे विच कसम खुदा दी मेरा मान तरान फरीद है। मेरा काबा किबला गंज शकर सुल्तान जहान फरीदे। मेरे दर्द गमां दा दारू सोना मेरी जान दी जान फरीदे। सरदार कफन ते लिख मरसा मेरा दीन ईमान फरीदे। नाम से जिसके हों लब शीरी उसके असर की बात ना पूछो। गंजे शकर फिर गंजे शकर है, गंजे शकर की बात ना पूछो।